स्टॉक्स पर भी आ जाते हैं जिनके दम पर आज एक्शन देखने को मिल सकता है। हमारे साथ पूजा बनी हुई है और बहुत सारे बिजनेस अपडेट्स के बीच एक चीज तो दिख रही है पूजा कि कहीं ना कहीं बैंक्स के अपडेट इतने बुरे नहीं आ रहे और इसीलिए आप देखें बैंक निफ्टी कल बहुत वीक भी नहीं था, प्लस में बंद हुआ। बिल्कुल, काफी सारे अपडेट्स आ रहे हैं और कल भी बाजार बंद होने के बाद हमने देखा कि बैंकिंग शेयरों से अपडेट आए और काफी इंपॉर्टेंट नंबर्स यहाँ पर देखने को मिले। चलिए पहले शुरुआत ट्रिगर्स के साथ करेंगे। वरुण बेवरेजेस आज अंतरिम डिविडेंड एक्स डिविडेंड कारोबार करेगा, ये स्टॉक तो उस पर नजर होगी। फ्यूजन फाइनेंस की रिकॉर्ड डेट है राइट्स इशू के लिए, 15 से 25 मार्च तक ये चली थी और 131 इसका इशू प्राइस था, तो इस पर आज होगा फोकस। ग्लोबल इवेंट्स में यूएस में आज फेड चेयरमैन जेरेम पावेल की इकोनॉमिक आउटलुक एक पब्लिक इवेंट होगा, तो उस पर कुछ संबोधित करेंगे और देखना होगा कि कल की इवेंट के बाद उनकी तरफ से अब क्या कुछ कमेंट्री निकल कर आ रही है। हांगकांग और चीन के बाजार तो आज बंद ही हैं। यूएस में मार्च महीने के जॉब्स डेटा भी आएंगे, तो उस पर भी आज फोकस रहेगा। अब आते हैं बिजनेस अपडेट्स पर, तो यहाँ पर काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आए हैं बैंकिंग और फाइनेंशियल कंपनियों से। एचडीएफसी बैंक ग्रॉस एडवांसेस में 5% की बढ़त हुई है और डिपॉजिट अगर देखेंगे तो वहां पर 14% की बढ़त देखने को मिली है, तो अच्छे अपडेट्स हैं यहाँ से। बजाज फाइनेंस के भी जो अपडेट्स आए हैं वो स्ट्रांग हैं। 31 मार्च 2025 तक एयूएम में 26% की बढ़त देखने को मिली है। नए लोन बुक में करीब 36% की बढ़त दर्ज हुई है और डिपॉजिट बुक इनकी 19% से बढ़ी है। एल&टी फाइनेंस यहाँ पर भी अच्छे दिखाई दे रहे हैं नंबर्स। अगर रिटेल बुक देखेंगे तो वहाँ पर स्ट्रॉन्ग ग्रोथ नज़र आ रही है 19% की, और इसके अलावा जो रिटेलाइजेशन है वहाँ पर भी अनुमान के मुताबिक करीब 97% की ग्रोथ वहाँ पर देखने को मिली है। इसके अलावा आरबीएल बैंक 31 मार्च तक कुल बिजनेस 2 लाख करोड़ के पार हो चुका है। डिपॉजिट 7% बढ़े हैं कंपनी के। ग्रॉस एडवांसेस में 11% की बढ़ोतरी देखने को मिली और कासा रेशियो में भी इस बार बढ़त हुई है। आरबीएल बैंक के अपडेट जो है वो भी काफी अच्छे नजर आ रहे हैं। यूको बैंक के भी नंबर्स अच्छे, ग्रोथ यहाँ पर भी जो कुल बिजनेस है वो करीब 14% बढ़ा है। डिपॉजिट में 11% की ग्रोथ और ग्रॉस एडवांसेस में करीब 18% की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की है। वेदांता के नंबर्स काफी स्ट्रांग नजर आ रहे हैं और कुछ सेगमेंट में हमने देखा कि रिकॉर्ड आंकड़े इस बार देखने को मिले हैं। अगर क्वार्टरली इनका जिंक प्रोडक्शन देखेंगे इंटरनेशनल लेवल पर तो वहां पर 52% की ग्रोथ दर्ज हुई है। साल दर साल क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ग्रोथ है 9% की। और इसके अलावा जो इनके आयरन और सेलेबल प्रोडक्शन है वहां पर 22% की ग्रोथ इस बार देखने को मिली है, तो काफी स्ट्रांग नंबर्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और कुल अगर पावर बिक्री की बात करेंगे तो वहां पर 18% की ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पर देखने को मिली है। इसके अलावा एवेन्यू सुपरमार्ट्स यहाँ पर भी अपडेट्स अच्छे दिखाई दे रहे हैं। स्टैंडअलोन आय में करीब 17% की ग्रोथ इस बार कंपनी ने रजिस्टर की है। वीआईपी क्लोथिंग के भी जो नंबर्स हैं वो काफी स्ट्रांग नजर आ रहे हैं। अगर क्वार्टर 4 में देखेंगे तो स्टैंडअलोन आय में करीब 98% की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की है। अदानी विल्मर के भी नंबर्स अच्छे नजर आ रहे हैं। वॉल्यूम ग्रोथ 7% पे रही। रेवेन्यू में करीब 36% की बढ़त देखने को मिली। और कमेंट्री में यहाँ पर मैनेजमेंट का कहना है कि शहरी मार्केट के मुकाबले ग्रामीण ग्रोथ काफी अच्छी इस बार देखने को मिली है। एसएच केलकर एंड कंपनी क्वार्टर 4 में कंपनी ने हेल्दी ग्रोथ दर्ज की इस बार भी और सभी सेगमेंट में मजबूत ग्रोथ देखने को मिली है। अगर FY25 कंज्यूमर रेवेन्यू देखेंगे तो वहां पर 15% की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की है। तो ये कुछ अपडेट्स, ढेर सारे अपडेट्स निकल कर आए हैं कल बाजार बंद होने के बाद। क्या बात है, बहुत सारे ये अपडेट्स हैं। ऑफ कोर्स ट्रिगर्स भी आपने बता दिए और स्टॉक्स भी बता दिए, तो एक्शन तो रहेगा आज। इनफैक्ट बैंक्स पे कई सारी आज PSU बैंक्स पे अच्छी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आई हैं, तो देखना होगा कि आज बैंक्स एक्शन में रह सकते हैं या फिर ये जो तमाम जो अपडेट्स हैं उसके चलते स्टॉक्स कहाँ मजबूती दिखा सकते हैं। शुक्रिया पूजा ये अपडेट देने के लिए। ठीक है, हमने ट्रिगर्स भी पूजा से समझ लिए और स्टॉक्स एंड न्यूज़ भी पूजा से समझ लिए हैं। अब बढ़ते हैं आगे और आज के शो में एक्सपर्ट को भी शामिल करते हैं। श्रीकांत चौहान हमसे जुड़ेंगे। पूजा एक बार दोबारा से आप ट्रिगर्स फिर से हमें थोड़ा समझा देंगी। आज हमारे एक्चुअली पैनल पर लोगों को थोड़ा समझना है फिर से। बिल्कुल, तो कुछ और भी खबरें हैं यहाँ पर। मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स यहाँ पर भी खबर निकल कर आई है। सरकार ओएफएस के जरिए कंपनी में कुल 5% हिस्सा बेचेगी। ओएफएस के जरिए करीब 2% तक हिस्सा बिक्री का विकल्प होगा उनका। और ओएफएस का जो फ्लोर प्राइस है वो 2,525 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है, यानी कि मौजूदा भाव से देखेंगे तो करीब 8% डिस्काउंट पर आज नॉन रिटेल निवेशकों के लिए ओएफएस खुलेगा। रिटेल निवेशकों के लिए सोमवार को खुलेगा। सूर्या रोशनी गेल से 116 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लिए ऑर्डर मिला है।
और अगले 39 हफ्तों में उनको ये ऑर्डर पूरा करना होगा। अल्ट्राटेक सीमेंट पर भी नजर रखिए। कंपनी ने वंडर सीमेंट और कुशल सोगानी के साथ शेयर खरीदने का करार कर लिया है। कंपनी वंडर वॉल केयर को करीब 235 करोड़ में खरीदेगी। इस तरह ये डील होने की बात की जा रही है और अगले 90 दिनों में ये अधिग्रहण पूरा होगा। यूनाइटेड ब्रेवरीज प्रीमियम स्ट्रॉन्ग बियर कैटेगरी में एम्स्टेल ग्रैंडे लॉन्च किया कंपनी ने और यूपी में 5 अप्रैल 2025 से ये उपलब्ध होगी। तो ये नया लॉन्च यूनाइटेड ब्रेवरीज की तरफ से। एल्विस लाइफ साइंसेज पर भी नजर रखिए। यूएस एफडीए से अंकलेश्वर गुजरात एपीआई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को वीएआई स्टेटस के साथ ईआईआर जारी किया, यानी कुछ गड़बड़ी पाई गई है। 27 से 31 जनवरी के बीच जांच में कंपनी को फॉर्म 483 के साथ एक आपत्ति जारी की गई थी। अब इसके बाद यहाँ पर उनको वीआई स्टेटस भी मिला है। पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज इजराइल की माइक्रोकॉन के साथ कंपनी ने करार कर लिया है और भारत में एडवांस ड्रोन कैमरा टेक्नोलॉजी लगाने के लिए उन्होंने करार किया है। और ये जो करार हुआ है, इसके चलते अब भारत में सस्ती कीमत पर प्रोडक्ट उपलब्ध होगा। तो आज इस पर नजर रखिए। कंपनी 50 से 60% कम कीमत पर ये उपलब्ध कराएगी। तो आगे हम देखेंगे कि कंपनी के लिए पॉजिटिव खबर है, इनके डिमांड में बढ़त देखने को मिल सकती है। जीआर इंफ्रा कंपनी को बिहार सरकार से 106 करोड़ का आर्बिट्रेशन अवार्ड मिला है। 2 लेन बाईपास बनाने के लिए ये अवार्ड दिया गया है कंपनी को। और आखिर में बात करते हैं जुपिटर वेगन की। सब्सिडरी जीटीआरएफ को उड़ीसा में जमीन मिली है और फैसिलिटी में चरणवार तरीके से 25,000 करोड़ के निवेश की यहाँ पर योजना है। सालाना 1 लाख फोर्स्ड व्हीकल के उत्पादन का यहाँ पर अनुमान भी किया जा रहा है। तो इसके चलते आज जुपिटर वेगन भी फोकस में रहेगा। ठीक है, चलिए, तो ये सारे स्टॉक्स और साथ ही बिजनेस अपडेट्स के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आपका डिटेल्स बताने के लिए। चलिए, श्रीकांत चौहान